हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 11 की हिंदी का चैप्टर आचरण की सभ्यता का गद्यांश समझाऊंगी। तो इसमें बच्चों देख लीजिए, विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। तो बच्चों, ये गद्यांश जो है आचरण की सभ्यता से लिया गया है और इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। ठीक है, तो ये विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। लेखक कह रहा है कि विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन से भी बड़ी सभ्यता कौन सी होती है? वो होती है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके, अच्छे आचरण को प्राप्त करके व्यक्ति जो है कंगाल से राजा बन जाता है, क्योंकि वो सबके दिलों में छा जाता है। और ऐसा व्यक्ति, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति राजाओं के दिलों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात जो भी और इस कला सभ्यता के दर्शन करके, उसे प्राप्त करके व्यक्ति जो है कला, साहित्य और संगीत की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति के राग में इतनी मधुरता आती है कि सुनने वाला व्यक्ति उसका अनुयायी हो जाता है। राग यानी कि बच्चों वाणी से है। ठीक है, जब हमारा आचरण अच्छा होगा तो हमारे मुख से निकली हुई वाणी भी मधुर होगी। ठीक है, जिससे सामने वाला स्वतः ही मोहित हो जाता है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। अब जो है इसमें आगे व्यक्ति कह रहा है कि आचरण जो अच्छे आचरण को अपनाकर व्यक्ति के ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। अर्थात व्यक्ति जो है अधिक ज्ञानवान हो जाता है। चित्रकाल की भाषा मौन होती है। चित्रकला का मौन राग, चित्रकला की जो भाषा होती है वो मौन होती है, अलापने लग जाती है, मौन होती है। लेकिन जब उसमें आचरण की सभ्यता मिल जाती है तो उसमें ऐसा चमत्कार उत्पन्न होता है कि वह बिना शब्दों के भी बड़े से बड़े वक्ता को चुप कर देती है। बच्चों, जो चित्रकार होता है बहुत सी ऐसी चित्र बना देता है जिससे व्यक्ति उसकी दयनीय अवस्था या जो करुण अवस्था, कुछ भी कह लो, वो चित्र के द्वारा ही वो अपने बता देता है। चित्र स्वतः ही बोलने लगता है ना, तो वो स्वतः ही उस पर अधिक बोलने लगता है। बिना शब्दों से भी बड़े से बड़ा वक्ता जो बिना शब्द कौन है? चित्र। ठीक है, बिना शब्दों के से बड़ा वक्ता भी चुप हो जाता है। मूर्तिकार के समझ मूर्ति बनाने के लिए नए भाव जो है मिलने लगते हैं। चुनौती खड़ी हो जाती है कि मूर्ति के गालों यानी कपोलों माने होता है बच्चों गालों, नेत्रों और मुख में नई छवि कैसे चित्रित करे। आ गया बच्चों समझ में? ऊपर की हेडलाइन जो है इसका हिंदी जो है आपको लिखने को आएगी, विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। तो बच्चों, विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन से भी
ऊंचा जो है आचरण की सभ्यता है, या चमत्कारिक जो है वो आचरण की सभ्यता है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके, अच्छे आचरण को प्राप्त करके व्यक्ति जो है कंगाल से राजा हो जाता है। ये वो अपने आचरण के द्वारा सभी के हृदयों में छा जाता है, दिलों पर छा जाता है। राजाओं अपने आचरण के द्वारा वह राजाओं के दिलों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। तो बच्चों ये गद्यांश आपको समझ में आ गया है होगा, उम्मीद करते हैं। और बच्चों वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।